हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। हमने सक्सेसफुली अपना फ्लेक्स बॉक्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था एक छोटे से गेम के साथ भी। आई होप आपको उसकी एक काफ़ी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल चुकी होगी। देन आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मीडिया क्वेरीज़ का, कि किस तरीके से मीडिया क्वेरीज़ को हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव से आपको ये बात समझनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिव मतलब होता क्या है बेसिकली। देखो, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी। आजकल ऑलमोस्ट सारी ही वेबसाइट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव क्रिएट करी जाती है, बिकॉज आजकल जो कंजप्शन है वो हर डिवाइसेस में होता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो। ओके, सो हर तरह के डिवाइसेस में आजकल आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस करा जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो चुकी है कि आपको अगर अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करनी है तो रिस्पॉन्सिव क्रिएट करनी है। मतलब अगर आपका जो वेबसाइट है वो छोटे फ़ोन में देखा जा रहा है तो भी एकदम क्लीन यूआई होना चाहिए, अगर एक बड़े डिवाइस में देखा जा रहा है तो भी एकदम क्लीन यूआई होना चाहिए। सो जैसे आपने देखा होगा अमेजॉन जो है, अमेजॉन आपका फ़ोन में भी इतना बढ़िया दिखता है वेबसाइट्स के रूप में, लैपटॉप में बढ़िया दिखता है, एंड टीवी में भी देखोगे तो वहाँ पे भी उसका यूआई ब्रेक नहीं होता। तो ऐसी ही वेबसाइट्स जो रिस्पॉन्सिव होती हैं, जो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेती हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, उन्हें हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं। और इन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने का जो रूट मेथड है वो है मीडिया क्वेरीज के थ्रू। मीडिया क्वेरीज क्या हमको देती है कि हम एक सर्टेन लेंथ पे या फिर सर्टेन हमारी पोजीशंस पे, सर्टेन एक डिवाइस की स्क्रीन साइज़ पे हम अपने एलिमेंट्स को किस तरीके से शो करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी क्या है? मीडिया क्वेरी आपका एक टूल है जो यूज़ करा जाता है हमारे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारा जो यूआई है, हमारा जो यूज़र इंटरफेस है, वो किस तरीके का दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एक टीवी ले रखी है, उस टीवी के अंदर हमारा जो xyz.com है वो कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जहाँ पे हमारा वीडियो एक तरफ है, आपका टेक्स्ट पूरा एक तरफ है, और B1 B2 आपके जो छोटे मोटे फोटोज़ वोटोज़ है वो इस तरफ है। ठीक है, मतलब आपने सिर्फ दो पार्टीशन कर रखे हैं जहाँ पे आपने चीज़ों को प्लेस कर रखा है। वहीं पे सेम वेबसाइट जो हमारी लैपटॉप के अंदर कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पे आपका टेक्स्ट के नीचे B1 B2 एकदम सेम लाइन में आ चुके हैं, एंड वीडियो यहाँ पे आपकी बेसिकली चल रही है। देन एक और चीज़, लाइक आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर किस तरीके से चीज़ शो हो रही है, ये हो रही है पहले वीडियो फिर टेक्स्ट फिर आपका B1 B2 दोनों के दोनों। तो यहाँ पे देख रहे हो कंटेंट सेम है, डिवाइसेस डिफरेंट है, बस हमारा जो कंटेंट का अलाइनमेंट है वो हमने चेंज कर दिया, जिस वजह से जो यूआई है वो काफ़ी क्लीन दिख रहा है। और इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हुए काफ़ी बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, जो कि बड़े पेज पे भी बढ़िया दिखती हैं, जो कि छोटी डिवाइस से बढ़िया दिखती हैं। एंड चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से करना है। आप नोट्स मतलब लेक्चर के बाद एक बार गो थ्रू करिएगा, हम डायरेक्टली अपने इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। देखो, हमें पता है कि हम एक पहले बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली बॉक्स है, इसको कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं लाइक डॉट बॉक्स। हम इसको दे देते हैं एक अपनी हाइट हाइट 200 पिक्सल्स की, एंड विड्थ हमको दे देते हैं इसको एक 200 पिक्सल्स की सेम, और इसको एक बीजी कलर देते हैं। हमें मतलब एसेंस में तो पता होना चाहिए किस लिए हम यूज़ करें बेसिकली अपने इसको। हम इसको ब्लू वायलेट करके कलर दे देते हैं, एंड फिर हम क्या करते हैं ना, इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। बेसिकली बॉर्डर इज़ लाइक सॉलिड 2 पिक्सल, ब्लू दे देते हैं, ब्लू दे ब्लैक दे देते हैं थोड़ा ये। तो अगर हम इसको प्रीव्यू करें एक बार अपने बॉक्स को किस तरीके से क्रिएट हुआ है, तो देखो आपको ऐसा कुछ बॉक्स दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसको एक बार अपनी गो लाइव से जाके अपने उस पर ऑन करूँ ब्राउज़र पे, ठीक है। वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं बेसिकली। ओके, सो आई होप इट्स गेटिंग स्टार्टेड एंड या। तो देखो ये हमारा लाइव सर्वर ऑन हो रहा है, थोड़ा लोड लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं इसको। इंस्पेक्ट करके ना किसी भी वेबसाइट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, अमेज़ॉन पे जाओ, आप उनको ना एक बार इस जगह पे आना, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आके क्लिक करना, फिर देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव चीज़ खुल जाएगी। यहाँ पे डायमेंशन आप रिस्पॉन्सिव सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस दिखेंगे आपको। आप हर वेबसाइट जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनको एक सब पे एक बार चेक करना, वो एकदम क्लीन दिख रही होंगी यूआई एकदम। अभी हमने रिस्पॉन्सिव सेट कर रखा है कि हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपको डिवाइस की विड्थ दिख जाएगी, यहाँ पे आपको डिवाइस की हाइट दिख जाएगी। हाइट अगर चेंज करनी है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, विड्थ आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली चेंज कर सकते हो। ओके, सो देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा यूआई जो है वो 200 मतलब 500 से नीचे जाए, 500 से नीचे जाए, मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स है इसका कलर चेंज हो। मतलब मेरी जो मिनिमम विड्थ है एक तरीके से, मिनिमम विड्थ अगर जैसे ही मेरी 500 से लो हो जाए, जो मतलब विड्थ 500 से कम हो जाए बेसिकली, तो मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी किस तरीके से इंप्लीमेंट करूँगा, चलिए देखते हैं। मैं आऊँगा बेसिकली अपना यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लीन सिंटेक्स होता है हमारे मीडिया क्वेरीज़ का। मैं यूज़ करूँगा @media एंड स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन का मतलब हम थोड़ी देर में समझ रहे होंगे, अभी के लिए इसको हटाते हैं। यहाँ पे मैं अपना साइज़ दे देता हूँ कि भाई मेरी जो ब्लू वॉयलेट वाली है,
ब्लू वॉयलेट दिखनी चाहिए मेरी 500 से लेके जितना भी आगे तक हो। बट हाँ, जैसे ही मेरी लेंथ जो है वो 500 से कम हो जाए तब मुझे चाहिए कि मेरी जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैक्स विड्थ। मतलब ये जो स्टाइल अब आपकी इम्प्लीमेंट होने वाली है ये इम्प्लीमेंट होगी मैक्स टू मैक्स 500 पिक्सल्स तक। ओके, मैक्स टू मैक्स 500 पिक्सल्स तक ये विड्थ आपके इम्प्लीमेंट होगी, मतलब 0 पिक्सल से लेके मैक्स टू मैक्स 500, इससे ऊपर नहीं, 500 तक ये जो स्टाइल मैं यहाँ दूंगा वो प्रिंट होगी। अब इस वाले बॉक्स के अंदर जो आपने ये पूरा कंटेंट का रखना है स्कोप मीडिया का ये वाला, इसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ स्टाइल दे सकते हो। बट अभी हमारे पास सिर्फ एक डॉट बॉक्स है, तो मैं इसको डॉट बॉक्स को ओपन करता हूँ यहाँ पे एंड मैं लिख देता हूँ कि भाई जैसे ये चीज़ हिट होगी तो मुझे यहाँ पे बीजी कलर क्या चाहिए अपना। बेसिकली बीजी कलर में चाहता हूँ कि ब्लू वायलेट से कुछ भी चेंज हो जाए, एक्वा आ जाए। अब देखते हैं ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। देखो कुछ चेंज तो हुआ, बट एक बार वापस बैक आते हैं। देखो हमारा अभी जो यूआई है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। जैसे ही मैं 500 से नीचे जा रहा हूँ, 500 से जैसे नीचे जा रहा हूँ, देखो यूआई चेंज हो गया। इवन 500 पे भी यूआई चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो 0 to 500 आपका यूआई चेंज हो गया। कैसा हो गया? एक्वा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस का सिग्नल है। ठीक, मतलब आपका जो बॉक्स है वो समझ रहा है कि स्क्रीन साइज जितना हो गया तो मुझे अपना कलर चेंज करना है। ओके, ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है। कुछ नहीं, आप 90% ऑफ द टाइम पे ना सेम सिंटेक्स लिख रहे होगे, बस एक मीडिया क्वेरी दोगे एंड अपने उसको चेंज कर रहे होगे। बट अब मैं चाहता हूँ कि यार चलो ठीक है 500 तो ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ना कि जो कलर रहे मेरा वो 500 से लेके 700 तक रहे रेड। ओके, 500 से 700 तक रेड रहे, तो मैं इसको रेड सेट कर देता हूँ बेसिकली यहाँ पे जाके नीचे। अच्छा, तो रेड रहे, बट कब रेड रहे? रेड मेरा रहे जब मेरा 500 से लेके 700 तक हो। तो आप यहाँ पे एक ग्रुप भी लगा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे यूज़ करो एंड मैक्स विड्थ। मिन विड्थ तो सेट कर दिया अपन ने। वेट अब अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले मिन विड्थ समझो, ठीक है। चलो आपको फिर स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं धीरे धीरे। अभी तक मैंने क्या समझा था कि मैक्स विड्थ 500 होने पे क्या होगा, 0 to 500 मेरा रेड कलर रहेगा एंड 500 से ऊपर मेरा रहेगा पर्पल। अगर जैसे ही मैं मैक्स विड्थ हटा के मिन विड्थ कर दूंगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा ना, देखो इसका मतलब होगा कि 500 पिक्सल तक, मिनिमम 500 पिक्सल तक आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, 500 से ऊपर कितना ही हो हमें मतलब नहीं, बट हाँ 500 तक तो रखनी है। 500 से नीचे जो आपका रहेगा वो कलर कौन सा रहेगा? ब्लू वायलेट। तो ये चीज़ें फ्लिप होगी, देखना 500 तक और 500 से ऊपर परफेक्टली आपका ये रहेगा। बट जैसे आपकी लिमिट 500 से नीचे जाएगी, देखो 500 पे आए एंड रेड, 500 से एक नीचे जाते ही आप सीधे पर्पल पे आ जाओगे, तो चीज़ें स्विच होगी। मिनिमम विड्थ का मतलब क्या है कि जो आपने मिनिमम विड्थ सेट कर दी लेट एक्स, तो उस एक्स तक एकदम नीचे आओ, एक्स तक आपकी मीडिया क्वेरी की जो स्टाइलिंग है वो इंप्लीमेंट होगी। एक्स से ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ जैसे ही आपने मैक्स विड्थ सेट कर दी मतलब आपकी स्टाइल बस एक्स तक इंप्लीमेंट होगी। 0 से लेके एक्स तक आपकी मैक्स विड्थ इंप्लीमेंट होती है। अब इसी कंसेप्ट को लाइक अगर 0 से लेके यहाँ तक आपकी मैक्स विड्थ है और मिन विड्थ आपकी एक्स से लेके यहाँ तक है, मतलब आप बेसिकली समझो कि आप इसको क्रॉस सेक्शन करके आप बीच की वैल्यू भी ले सकते हो। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी 500 से लेके 700 तक रहे, तो मैं क्या करूँगा, देखो मिन विड्थ 500 पिक्सल मतलब 500 तक तो मुझे चाहिए ये वाली इंप्लीमेंट। 500 से ऊपर कोई भी हो मुझे मतलब नहीं, ठीक है। 500 से ऊपर 500 और 500 से ऊपर मुझे यही स्टाइलिंग चाहिए मीडिया क्वेरी की, इसके अलग हमें मतलब नहीं है। तो ये एक तरीके से 500 टू इन्फिनिटी जा रही है, बट मैं चाहता हूँ 700 तक, तो मैक्स यूज़ कर दूंगा। मैक्स मैं बीच में आऊँगा एंड यूज़ करूँगा यहाँ पे मैक्स विड्थ जो है मेरी वो कितनी चाहिए मेरे को, मैक्स विड्थ चाहिए मेरे को बेसिकली यहाँ पे 700। अब इससे क्या होगा, मैक्स विड्थ का मतलब क्या होता है 0 to 700, बट हमने 500 पे लगा रखी है तो वो 0 to 500 हट गया। अब 500 to 700 बचा, तो इस बीच में मेरा क्या होगा, रेड इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे। देखना 0 500 है, 500 से नीचे देखो पर्पल, 500 से ऊपर कैसा रेड 700 के ऊपर पर्पल। तो अब हमने सक्सेसफुली यहाँ पे 500 से 700 के बार के बीच में भी अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूज़ कर ली। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक बॉर्डर भी ऐड कर सकता हूँ। अब पता ही आपको यहाँ पे सिंपल सी इसका स्कोप खुल गया। आप कुछ भी यहाँ पे लिखिए, बॉर्डर में डाल देता हूँ, इस बार सॉलिड ना डाल के मैं डालता हूँ डैश बॉर्डर चाहिए मेरे को, और ब्लू कलर का चाहिए, साथ में 5 पिक्सल का चाहिए। तो ये कलर का जो वो हमारा स्टाइलिंग है वो भी इम्प्लीमेंट हो रहेगी साथ में। देखो तो चीज़ें यहाँ पे आपको समझ आ जाएंगी बेसिकली कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं बेसिकली अपने मीडिया क्वेरीज को यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं, लाइक देखो आपने देखा होगा कि जो हमारे बेसिकली हमारे मीडिया किस तरीके से शो होती है कंप्यूटर्स के अंदर, 3 तरीके होते हैं। देखो स्क्रीन, दूसरा होता है आपका स्क्रीन रीडर, तीसरा होता है आपका प्रिंटर। इन 3 तरीके से मीडिया इसको शो कर रहे होते हैं हम, और इन 3 बेसिस पे ही हम मीडिया क्वेरीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अभी आपने बेसिकली यहाँ देखा था कि स्क्रीन क्या होता है। देखो आपने जब मैंने इसको टैग को यूज़ करा था यहाँ पे, तो आपके पास स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा था, स्क्रीन है ना। अब इसका मतलब क्या होता है ना, देखो इसका मतलब होता है कि स्क्रीन मीन्स कुछ भी, जो ये आपकी जो पूरी की पूरी स्टाइलिंग है
ये इम्प्लीमेंट हो रही होगी स्क्रीन्स पे। स्क्रीन इन द सेंस वो लैपटॉप हो सकता है, वो फ़ोन हो सकता है, वो टीवी हो सकती है, वो आपका कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है। रिगार्डलेस उसके पास स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है, उसके पास स्क्रीन होनी चाहिए। तो स्क्रीन आप जब यूज़ करोगे तो आपकी मीडिया क्वेरी ये इंश्योर करेगी कि ये मीडिया क्वेरी है वो तभी लगे जब आपके पास स्क्रीन हो। ऐसी आपके पास मीडिया क्वेरीज होती है प्रिंटर के लिए, जब आप प्रिंट निकालते हो तो कैसा दिखे आपका पेज। तीसरी मीडिया क्वेरी होती है आपकी स्क्रीन रीडर्स के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए हम अपनी वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए स्क्रीन रीडर वाली जो मीडिया क्वेरीज है उनका यूज़ करते हैं। तो इन 3 बेसिस पे ही आप मीडिया क्वेरीज को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। बट इन द 90% ऑफ केसेस या फिर 95% ऑफ केसेस में आप यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन का ही यूज़ कर रहे होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है जो मैंने आपको बताया। कुछ नहीं, बस यहाँ पे आप अपने एलिमेंट्स और ऐड कर सकते हो। नीचे आओ, अगर आपको किसी और डिव पे देना है तो आप डिव की स्टाइलिंग ऐड कर दो, किसी पैराग्राफ पे देना है तो आप पैराग्राफ की स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो। तो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ यहाँ पे होती है जो आपको शायद समझनी चाहिए यहाँ पे, वो ये कि लेट सपोज मैं क्या करता हूँ ना, देखो मुझे पता है हमारे ना पास 2 तरीके के कैनवस होते हैं। कैनवस इन द सेंस, ऐसे एक तो पोर्ट्रेट हो सकता है, ऐसे पोर्ट्रेट मतलब जिसमें आपकी लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। दूसरा कैनवस होता है आपके पास लैंडस्केप, जहाँ पे आपकी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। मतलब देखो जैसे जैसे अभी आप इस कैनवस को देखो, अगर मैं इसको सिंपली ऐसे करूँ, लेट मी क्लियर इट, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, कमेंट करते हैं इसको। अभी आप एक कैनवस देख रहे हो, मतलब एक सिंपल बोर्ड। इस बोर्ड की अभी लेंथ जो है, इस बोर्ड की लेंथ अगर मैं लेंथ चेक करूँ, देखो वेट सेकंड, इसकी मैं लेंथ अगर देखूँ तो लेंथ जो है अभी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आवर विड्थ। यहाँ पे विड्थ जो है 874 है और लेंथ आपकी 568 है, इसका मतलब विड्थ ज़्यादा है। तो जहाँ पे विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है वो आपका होता है एक लैंडस्केप। बट अगर मैं इसको छोटा छोटा कर दूँ इतना, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे विड्थ तो कम है बट लेंथ ज़्यादा है। कैसे? 280 आपकी 280 पिक्सल्स आपकी विड्थ है बट 568 आपकी लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है बट विड्थ कम है। तो जहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि आपकी विड्थ कम होती है बट लेंथ ज़्यादा होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। तो ये 2 लैंडस्केप होते हैं, आप इनके बेसिस से भी कलरिंग कर सकते हो। कैसे? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको अनकमेंट करा, मैंने बोला कि मेरी मीडिया जो है स्क्रीन पे एंड जब इसका ओरिएंटेशन जो हो वो पोर्ट्रेट हो, तो क्या हो कि मैं अपनी जो बॉडी है उसको चेंज करता हूँ और इसका बीजी कलर जो कर देता हूँ, कैसा? डार्क मोड कर देता हूँ। बीजी कलर कर देता हूँ #1C1C1C, ये थोड़ा डार्क शेड होता है। तो जैसे ही मेरा जो लैंडस्केप देखो पोर्ट्रेट में है, तो अभी क्या होगा? अभी मेरा लैंडस्केप होगा, बट जैसे ही मैं 568 को क्रॉस करूँगा ये वापस बैक आ जाए, देखना आ गया। ऐसे ही मैं एक और मीडिया क्वेरी ऐड कर सकता हूँ कि भाई ठीक है चलो ये तो गुड है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहीं से, Ctrl+C एंड Ctrl+V करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरी ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो अपना शेड है उसको एकदम डार्क कर देता हूँ। एकदम डार्क इन द सेंस पूरा डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो जब लैंडस्केप एकदम डार्क रहेगा, बट जैसे ही ये आपको पोर्ट्रेट में आएगा तो थोड़ा हल्का डार्क हो जाएगा। ऐसा फ़र्क दिख नहीं रहा शायद से अभी, वापस ट्रांसपेरेंसी इसकी फुल कर देते हैं। ये अब आपको देखना एकदम डार्क दिखेगी। अभी तो आपका पोर्ट्रेट मोड में है बिकॉज आपकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू विड्थ, बट जैसे ही आपकी विड्थ बढ़ेगी देखो एकदम डार्किश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पोर्ट्रेट मोड पे, लैंडस्केप मोड पे भी अपनी जो स्टाइलिंग है उसको एनहांस कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो बेसिकली। अब इतना तो अपन को समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो बेसिकली। अब हम क्या करते हैं ना, देखो हमने यहाँ पे ये सब लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो, कुछ नहीं बस जो हमने समझाया वही लिखा है। बट हम ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कुछ ऐसा टेक्स्ट हो और मतलब एक तरफ टेक्स्ट हो एक तरफ इमेज हो फिर टेक्स्ट हो, उसको हम फिर अलाइनमेंट सीखते हैं। देखो स्टाइलिंग तो सीख ली, अलाइनमेंट भी तो सीखनी ना एलिमेंट्स की। तो मैंने कुछ ऐसा क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, मतलब इसका मैं अगर आपको दिखाऊँ क्या है ये, तो ऐसा मैंने कुछ क्रिएट करा, ठीक है। बेसिकली एक डिव लिया, कुछ विड्थ दी, उसके अंदर 2 सेक्शंस क्रिएट करे, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट वाले के अंदर एक और डिव क्रिएट करा जिसमें मैंने 2 पैराग्राफ्स ऐड कर दिए और राइट वाले में बस एक इमेज ऐड कर दी। तो इसका जो कोड है वो ऐसा सा है कुछ नहीं, मैंने बस यहाँ पे एक डिव लिया, मेन डिव अपना, उस डिव के अंदर हमने 2 डिव क्रिएट करे, एक ऊपर राइट नीचे राइट और ऊपर लेफ्ट वाला, ठीक है। लेफ्ट वाले के अंदर एक और डिव क्रिएट करके मैंने इसके अंदर 2 पैराग्राफ एलिमेंट्स ऐड कर दिए और डिव राइट वाले के अंदर एक इमेज है। तो इसका आउटपुट जो आ रहा है मेरा बेसिकली ऐसा सा कुछ आ रहा है। अगर मैं अभी देखूँ तो ठीक ठाक रिस्पॉन्सिव है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है कुछ। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल डन है, डन। बट जैसे ही इसको हटा के एलिमेंट्स पे आते हैं वापस, हाँ इसको थोड़ा कम कर देते हैं, यस। अभी जो ऐसा है तो ये मतलब 700 तक तो ठीक है, 650 तक भी ठीक है एक तरीके से। बट जैसे 650 से नीचे आ रहा है तो देखना ना, देखो थोड़ा श्रिंक होने लग गया। बट हम नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें हो,
तो हम क्या करते हैं बेसिकली एक मीडिया क्वेरी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें एक मीडिया क्वेरी चाहिए, मीडिया दे दो, मीडिया मसीहा नहीं मीडिया, या मीडिया स्क्रीन। हम अभी स्क्रीन हटाते हैं, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, वो दिक्कत की बात नहीं है, स्क्रीन लगा लो। एंड देखो अब हम क्या चाहते हैं कि जो मेरी ऊपर वाली स्टाइलिंग है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो, वो इम्प्लीमेंट हो बस 650 पिक्सल तक, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 650 पिक्सल तक वो अप्लाई होनी चाहिए और उसके ऊपर होती रहे, हमें कोई मतलब नहीं। बट अभी हमें मीडिया स्क्रीन कब तक अप्लाई करनी है, 650 तक, मतलब 0 पिक्सल से 650 पिक्सल्स तक मुझे अपनी मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है। तो उसका क्या होता है, मीडिया क्वेरी मतलब कहाँ तक, मैक्स टू मैक्स 650 पिक्सल्स तक। तो 650 पिक्सल्स तक हमें अपनी मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है। ओके, कहाँ तक, मैक्स विड्थ 650 पिक्सल्स तक बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे अपने स्कोप ओपन करते हैं मीडिया क्वेरी का, इसके अंदर पहले लेके आते हैं अपने डॉट बॉक्स को। डॉट बॉक्स को अब ऐसा क्यों, देखो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी मीडिया क्वेरी 650 से नीचे हो तो मेरी इमेज जो है वो ऊपर आ जाए और ये वाला जो है नीचे आ जाए डिव मेरा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि अभी यहाँ पे 2 डिव्स हैं, एक डिव मेरा राइट है, एक डिव लेफ्ट है। मैं मीडिया क्वेरी लेके आऊँगा और डिस्प्ले को सेट कर दूंगा कॉलम, कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स करती मेरी इमेज ऊपर आ जाएगी, टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। करके देखते हैं, चलो बॉक्स पे जाते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं अपनी, क्या कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स कर देते हैं। ओके, सो देखो इससे क्या होगा ना कि मेरी इमेज जो है ऊपर आ जाएगी, देखना ना इमेज आ गई ऊपर, गुड। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि भाई आधी में क्यों आ रही है, ऐसा इसलिए बिकॉज जब मैंने लेफ्ट डिप और राइट डिप बनाए थे तो इनको दे दी थी विड्थ 50%। अब उसको मार देता हूँ, लेफ्ट और राइट की जो विड्थ कर देता हूँ डॉट करके, कितनी कर देता हूँ कि भाई तुम अपनी पूरी की विड्थ ले लो, लेफ्ट और कॉमा डॉट राइट। आप क्या करो, अपनी विड्थ जो लो मैक्स कंटेंट के हिसाब से ले लो, मैक्स कंटेंट ले लो क्या अपनी विड्थ। ओके, राइट कर दिया उस चीज़ को, तो आई होप ये चीज़ ठीक होनी चाहिए अब, होगी। ओके, अब ये अपना जो दिक्कत देता है पैराग्राफ हमेशा, बिकॉज अब ये एक अपना ब्लॉक एलिमेंट है तो कोशिश करता है कि पूरा का पूरा जाए और इसकी वजह से सब कुछ ब्रेक हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको कंटेंट को क्या करता हूँ 100% दे देता हूँ, लो 100% ले लो। बट ये 100% किसका लेगा, 100% फिर से 100% लेगा बॉडी का, है ना। तो बॉडी का 100% ले लिया, गुड। क्या है कि दोनों की दोनों एकदम बढ़िया दिख रही है बेसिकली। अब मैं जितना नीचे जाऊँगा वो श्रिंक होते जाएगी और श्रिंक होते जाएगी और श्रिंक होते जाएगी। तो अब आप चाहो तो एक और मीडिया क्वेरी ऐड कर सकते हो, कैसे, चाहो तो आप इधर आओ और एक और मीडिया क्वेरी ऐड करो कि भाई जैसे ही मेरी जो स्क्रीन है उसका जो साइज हो वो हो जाए मैक्स टू मैक्स कितना, 500 पिक्सल, मैक्स विड्थ कितनी हो जाए, 400 पिक्सल्स हो जाए। तो क्या करो कि जो अपना पैराग्राफ है बेसिकली, डॉट जो लेफ्ट है और उसके अंदर जो डिव है उनको क्या करो, उनको विड्थ दे दो सिर्फ कितनी, 200 पिक्सल्स की दे दो, है ना। डिव है, विड्थ को दे दो कितनी, 200 पिक्सल्स की विड्थ देते हैं, देखते हैं क्या होता है इससे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे होते हो, आपको पता है। तो मैं लेफ्ट में गया, डिव में गया, पी में गया और मैंने उनको एक फिक्स साइज़ दे दी कि जैसे 400 से नीचे जाए, 400 से नीचे कहाँ पे जाएंगे ये लोग, इतने जाएंगे, तो उनको मैंने एक फिक्स साइज़ दे दिया यहाँ पे बेसिकली, इतने मैंने करा। आप फिर अब क्या कर सकते हो, अपनी इमेज को भी क्या कर सकते हो, नीचे जाके विड्थ दे सकते हो कि जो इमेज है अपनी उसको भी 200 पिक्सल दे दो। इमेज पे जाओ, इसको दे दो विड्थ 200 पिक्सल्स, ये भी फिर एकदम फिक्स साइज़ की हो जाएगी, 400 से नीचे जाती तो यूआई और अपना सब आएगा। अब ये एकदम सेंटर पे है तो आप क्या कर सकते हो, इस पे जाओ, टेक्स्ट सेंटर कर दो, इसका भी टेक्स्ट सेंटर कर दो, टेक्स्ट अलाइन करना था अपने को, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, तुम्हारा पैराग्राफ भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ी और अपनी जो स्टाइलिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्यों नहीं आया अभी सेंटर में हमारा ये, वेट अ सेकेंड, इधर जाते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर में नहीं आएगा, बताना मुझको क्यों नहीं आएगा, इसलिए हो रहा है ना। देखो अभी हमने इसको हार्ड कोर विड्थ दे रखी 200 पिक्सल्स, अब 200 पिक्सल्स में पूरा ही आ रहा है, तो इस 200 पिक्सल में भी सेंटर में कहाँ आएगा बेचारा, है ना। अगर मैं इसको एक बार के लिए कमेंट कर दूँ और फिर तो फिर पूरा पूरा ऐसा फैल जाएगा, देखना, ठीक है। बट सेंटर में आके फैलेगा एक तरीके से। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इसको इसको कुछ परसेंटेज में विड्थ दे सकते हो। जैसे मैं इधर आता हूँ, इसको दे देता हूँ कि भाई सिर्फ 60% विड्थ लो अपने पेरेंट की, सिर्फ 60% विड्थ, ठीक।
उससे क्या होगा कि थोड़ा श्रिंक जाएगा और थोड़ा अच्छा दिखेगा, और आप कम करोगे तो और श्रिंक हो जाएगा। अब परसेंटेज दे देते हैं यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। और आप कर सकते हो, और आप साइज़ और छोटा कर सकते हो, इसका इमेज और छोटी इधर उधर कर सकते हो, आप बस खेल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं बेसिकली यहाँ पे। आप और थोड़े इंप्रूवमेंट एक्सपेरिमेंट करिए अपने इसके साथ, और मीडिया क्वेरीज को और सीखिए। बेसिकली जब आप आगे करोगे ना, तो आप जैसे टेलविंड यूज़ करोगे, बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे मीडिया क्वेरीज काफ़ी ईजिली हो जा रही हैं। बट वहाँ पे क्या हो रहा है ना, बैकएंड में पूरी की पूरी मीडिया क्वेरीज ही चल रही हैं एक तरीके से। तो आप आगे मीडिया क्वेरीज का और एक एनहांस वर्जन में क्या कहते हैं समझ रहे होगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, कुछ और इंप्लीमेंट करिए, कुछ और अपनी स्टाइलिंग ऐड करिए, इससे कुछ छोटे मोटे बनाइए डिवाइसेस के लिए। एंड आई होप आपको मीडिया क्वेरी समझ में आई होगी बेसिकली यहाँ पे। तो हम अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो से ना काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफ़ी मतलब ऐसा इंगेजिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लाइक एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सब। सो आई होप आप हम वहाँ पे मिलोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।